कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग करने के आरोपी 5 विधायकों को बेशक से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये 5 के 5 विधायक कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि 5 विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वर्किंग शुरू कर दी है और इसके चलते कांग्रेस की फजीयत होनी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के उन 5 विधायकों की जो सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के आरोपी 5 विधायक यानी शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल को सस्पेंड करके उन्हें बीजेपी के खेमे में जाने से बेशक से रोक दिया है। लेकिन ये 5 विधायक अगले 3.5 साल तक कांग्रेस के लिए भी सिरदर्दी बने रहेंगे, परेशानी खड़ी करते रहेंगे और इसका नज़ारा कल विधानसभा में देखने को मिला। कांग्रेस ने कल विधानसभा के स्पेशल सेशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इन विधायकों ने विधानसभा की पार्किंग में अलग से अपनी विधानसभा लगाकर वहां पर अलग ही कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन इन विधायकों के अंदर वो 5 विधायक शामिल नहीं थे जिनको सस्पेंड किया गया है। इन 5 विधायकों में से 3 विधायक तो विधानसभा के अंदर चले गए और बीजेपी की सरकार के साथ में तालमेल करते हुए नजर आए, जहां पर विधायक जर्नैल सिंह ने खुले तौर पर भाषण देते हुए अपनी ही पार्टी की नीतियों की निंदा की, अपनी ही पार्टी की वर्किंग पर सवालिया निशान उठाए। वहीं पर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात की। आप खुद ही बताइए, जब कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायक विधानसभा के अंदर अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, जब बीजेपी के पक्ष में खड़े होंगे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सुखदायी हालात क्यों नहीं होंगे। कांग्रेस ने इसलिए उनको बर्खास्त नहीं किया, पार्टी से निष्कासित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के हाईकमान को लगता था कि बर्खास्त किए जाने के बाद, निष्कासित किए जाने के बाद ये फ्री हो जाएंगे और बीजेपी के साथ खुले तौर पर जुड़ जाएंगे। लेकिन सस्पेंड होने के बाद भी कांग्रेस के इन विधायकों की सोच में और वर्किंग में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास तो खुले तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मिलकर अपने विधानसभा हलकों के लिए विकास कार्यों की सूची सौंप चुके हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं। इसी तरह से रेणु बाला, शैली चौधरी और जर्नैल सिंह भी अब बीजेपी के साथ तालमेल करते हुए नजर आए हैं और विधानसभा के इस स्पेशल सेशन से साबित हो गया है कि कांग्रेस ने बेशक से इनको असमंजस में डाला है, बेशक से इनको फ्री नहीं होना दिया है, लेकिन सच्चाई भी है कि कांग्रेस के 5 विधायक अब उससे दूर जा चुके हैं और उनकी नज़दीकियां बीजेपी के साथ हो चुकी है और बीजेपी इन विधायकों के बलबूते पर इन विधायकों को अपने साथ खड़ा कर कांग्रेस की लगातार फजीत करने का काम करेगी, कांग्रेस को लगातार मुश्किल में डालने का काम करेगी, कांग्रेस को लगातार असहज पोजीशन में डालने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस इन 5 विधायकों को कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। कांग्रेस इन 5 विधायकों को विधानसभा में बोलने का मौका नहीं देगी। लेकिन ये 5 विधायकों के साथ में बीजेपी की सपोर्ट है, इसलिए बीजेपी इन 5 विधायकों को किसी न किसी बहाने से हाईलाइट करते हुए इनके सवालों के जरिए, इनके जवाबों के जरिए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने का काम करेगी, कांग्रेस की फजीयत कराने का काम करेगी और 5 विधायक इसलिए कांग्रेस के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन 5 विधायकों के लिए अब और कोई कार्रवाई कांग्रेस के पास नहीं बची है, इसलिए ये 5 विधायक कांग्रेस के लिए लगातार परेशानी खड़ी करने का काम करेंगे। इन 5 विधायकों को कांग्रेस सिर्फ व्हिप के जरिए रोक सकती है, लेकिन वो कार्रवाई तभी होगी जब विधानसभा में किसी बिल के ऊपर मौजूदगी जरूरी हो, वोटिंग करनी जरूरी हो, तभी ये विधायक कांग्रेस के साथ में वर्किंग के लिए, वोटिंग के लिए फंस जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी की सपोर्ट करने के लिए आज़ाद रहेंगे, बीजेपी के पक्ष में बोलने के लिए आज़ाद रहेंगे, सरकार के फैसलों की बड़ाई करने के लिए आज़ाद रहेंगे और वहीं पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए भी आज़ाद रहेंगे। यानी ये बार बार अनुशासन तोड़ते रहेंगे और ऐसे में कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी सस्पेंड करने के बाद भी इन 5 विधायकों का कुछ नहीं बिगड़ा है और ये बीजेपी के सपोर्ट के साथ पूरी वर्किंग करते हुए कांग्रेस के लिए ही परेशानी का सबब बन गए हैं। आप इन 5 विधायकों की पोजीशन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस हाईकमान ने इन 5 विधायकों को निष्कासित नहीं करके बड़ी गलती करने का काम किया है या सस्पेंड करके कांग्रेस ने इसी फैसला लिया है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। 5 विधायकों की 2029 की सियासत के अंजाम को और विकल्पों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।